लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप। अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र पशु और नारी आखिर क्यों है रामचरितमानस पर विवाद? क्यों बताया जा रहा है हिंदू धर्म ग्रंथ को बकवास? नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर कसा तंज, बोले पुस्तक पर लगना चाहिए प्रतिबंध। हिंदुस्तान में आए दिन हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस विवादित बयान पे बयान दिया जा रहा है और यह बयान कोई आम लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता गण दे रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने 11 जनवरी को तुलसीदास की रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाली पुस्तक कहा था। उन्होंने कहा था रामचरितमानस और मनुस्मृति समाज को विभाजित करने वाली पुस्तकें हैं। लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनेगा तो मोहब्बत ही, जिसको लोगों ने जमकर विरोध किया था। और अब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देकर विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सपा नेता ने कहा रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने ग्रंथ को अपने खुशी के लिए लिखा था, करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते। इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए कहा कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र पशु और नारी यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। बातचीत में मानस के एक अंश को उद्धत करते हुए कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के हो अधिकारी। उन्होंने कहा कि शूद्र कितना भी ज्ञानी हो उसका सम्मान मत कीजिए। मौर्य ने सवाल उठाया, क्या यही धर्म है? जो धर्म हमारा सत्यानाश चाहता हो और उसका सत्यानाश हो। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने इसका अर्थ सही से पढ़ा है? आइए मैं आपको दिखाती और बताती हूँ सही मायनों में इसका अर्थ। कथावाचक पंडित श्री राम भद्राचार्य जी के द्वारा जानिए कि क्या है सही मायने में इसका अर्थ। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गंवार माने ग्रामीण, शूद्र का अर्थ वर्ण नहीं, सुचाद्राती, जो चिंता से अपना संतुलन खो दे उसे शूद्र कहते हैं। बृहदारण्यक में जानुश्रुत राजा को भी शूद्र कह दिया रैक्य ने। लोग समझते नहीं। ढोल गंवार शूद्र माने जो चिंता से द्रवीभूत हो जाए, पशु और नारी माने महिला, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये शिक्षा के अधिकारी। ताड़न का अर्थ शिक्षण होता है, पीटना नहीं होता। यदि ताड़ना शब्द हो तो पीटना होगा। ताड़न है ये। सकल ताड़ना के अधिकारी, गीता प्रेस का पाठ गलत है, मूल पाठ ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न शिक्षण। गोस्वामी जी ने पहला प्रयोग किया कि जब तक महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तब तक समाज नहीं सुधरेगा। समाज को सुधारने के लिए महिला को पढ़ाना पड़ेगा। ये कब तक तुम्हारी रोटी बनाती रहेगी यार? महिलाओं को पढ़ाना पड़ेगा, महिलाओं को श्री राम कथा सुनानी पड़ेगी। महिला निंदित नहीं। मैं
किसी भी प्रकार सहमत नहीं हूं कि शंकराचार्य कहते द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो हमें भी धर्म को लेकर विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें सेवा पथ न्यूज। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।